Okay, so in today's class we are going to do the past papers of coordinate geometry, but this time हम 2014 के पास पेपर्स कंप्लीट करेंगे। प्रीवियसली हमने 2011, 12 और 13 हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम 2014 के पास पेपर्स को डेप्थ में जाकर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सिनेरियो हो रहे हैं। सो सबसे पहले वाले पार्ट में बोला गया द लाइन 2y इज इक्वल टू 6 - 3x मीट्स द x एक्सिस एट a। जब भी x एक्सिस को मीट करने की y एक्सिस को मीट कर दिए a के ऊपर, यहाँ पे y एक्सिस लिखा हुआ है, तो जब भी y एक्सिस को अगर मीट करेगी a के ऊपर, तो दैट मीन्स कि एक चीज़ की श्योरिटी है कि x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। फिर वो कह रहा है कि एन दी x एक्सिस एट b, तो इसका मतलब है यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के लिए y की वैल्यू हो जाएगी 0। ये हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स के अंदर कि कोई भी कोऑर्डिनेट अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो x की वैल्यू 0 होगी, और अगर कोई भी कोऑर्डिनेट लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर तो वहां पे हमारे पास y की वैल्यू 0 हो जाएगी। वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे लाई करेगा तो x की वैल्यू 0, कोई भी कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई करेगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो लेट्स यूज दिस इक्वेशन। सो 2y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 6 - 3x, हमने यहाँ पे यूज किया। और सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट ऑफ a की बात करूंगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ a निकालने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम यहाँ पे x की जगह पे आई एम गोइंग टू प्लेस 0, तो x की जगह पे हमने 0 प्लेस किया। दिस इज गोइंग टू बिकम 6 - 0 और 2y इज इक्वल टू 6, तो आई कैन इजीली टेक आउट द वैल्यू ऑफ y। सो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सिंबल से आ गई 3। सो आई कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a विच आर गोइंग टू बी 0, 3, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो b के लिए हमने क्या किया, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द इक्वेशन 2y इज इक्वल टू 6 - 3x, और अब दिस टाइम आई एम गोइंग टू प्लेस x की जगह के ऊपर 0, बल्कि x की जगह 0 वाला सीन तो हमारे पास हो चुका है। जब हम b की बात करें तो वो लाया करता है x एक्सिस के ऊपर, तो y की वैल्यू 0 होगी। तो अब आप यहाँ पे y आपको जहाँ पे नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने 0 लिखा। सो फाइनली आई एम गोइंग टू शिफ्ट 3x, ये पूरा 0 हो जाएगा, 6 - 3x, शिफ्टिंग 3x ऑन दी अदर साइड, 3x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगी 2। सो फाइनली हमारे पास b वाला कोऑर्डिनेट आ गया 2, 0। सो आई गॉट द 2 कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल आए, एक 0, 3 निकल आया, एक हमारे पास 2, 0 निकल आया। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट की जब हम बात करते हैं ग्रेडियंट की, सो ग्रेडियंट का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हमने यहाँ पे y2 - x1, ये मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। y2 की जगह पे हमने लिखा 0, y1 की जगह पे लिखा हमने 3, x2 की जगह पे हमने लिखा 2, और x1 की जगह पे हमने लिखा 0। सो दिस गोइंग टू बिकम -3/2, ये हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट आ गया -3/2, एंड दैट्स हाउ आई गॉट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर पार्ट, another straight line cuts the x axis at p -4, 0 and passes through q 2, 18. Find the coordinates of the midpoint of pq. दोनों का midpoint निकालना है, ये x1 है, ये y1 है, this is x2, this is y2. So I am going to use the formula for the midpoint. Midpoint का हमने यूज किया x1 plus x2 डिवाइड बाई 2, y1 plus y2 डिवाइड बाई 2, वही चीज़ हमने यूज़ करी। अच्छा, यहाँ पे x1 की जगह पे आई एम गोइंग टू प्लेस -4, यहाँ पे 2 लिखा डिवाइड बाई 2, y1 की जगह पे लिखा 0 + 18 डिवाइड बाई 2। सो दिस गोइंग टू बिकम -2 डिवाइड बाई 2, एंड दिस विल बिकम 18 डिवाइड बाई 2। तो फाइनली हमारे पास ये आएगा -1 और ये 9 हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द मिड वैल्यूज, और ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे p और q के हमारे पास। और इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे ये वाला सवाल भी पूरा कंप्लीट हो गया है। सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर वन, ये हमारे पास लास्ट सवाल है 2014 का। सबसे पहले वाले पार्ट में हमसे मिड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करी है। सो अगेन हमने मार्क किया x1 y1, ये भी हमने मार्क किया x2 और y2। सो द फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट राइट नाउ इज गोइंग टू बी x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह पुट कराई थोड़ी सी, और x1 की जगह पे हमने पुट कराया -4, देन हमने x2 की जगह पे पुट कराया 3 डिवाइड बाई 2, देन हमने y1 की जगह पे पुट कराया 4 प्लस ये हो गया -2 डिवाइड बाई 2। देखो x1 की जगह पे हमने पुट कराया -4, फिर x2 की जगह पे 3 पुट कराया, उसके बाद y1 की जगह पे 4 एंड देन वी हैव -2, तो ये हो गया हमारे पास -1 डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 2/2। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा -0.5, और ये आ गया आपके पास 1।
सो नेगेटिव 0.5 और 1 इज़ गोइंग टू बी द मिड पॉइंट, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए। अब जब उन्होंने ग्रेडियंट की बात करी तो ग्रेडियंट के हमने यूज़ किया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमने यूज़ किया। y2 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी -2, y1 की वैल्यू हमने लिखी 4, फिर x2 की वैल्यू हमने लिखी 3 और x1 की वैल्यू हमने लिखी माइनस और ये -4 फॉर्मूले का। सो नाउ दिस इज़ गोइंग टू बिकम, ये माइनस ये दोनों ऐड हो गए, -6 हो गया और ये 3 + 4 दिस इज़ गोइंग टू बिकम, नाउ द ग्रेडियंट इज़ गोइंग टू बिकम -6 अपॉन 7 इज़ गोइंग टू बी द ग्रेडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो इस वाले पार्ट का, अगर मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट की ग्रेडियंट की बात करूँ तो इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है -6 अपॉन 7, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। कह रहा है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PQR, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। अब ये वही काम है, सेम टू सेम। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -4, 4, Q के कोऑर्डिनेट्स आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर 3, -2 और R के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, तो मैंने बोला ये R के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो XY है, मैंने यहाँ पे लिखा। कह रहा है Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PQR, ये बात बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो R के पॉइंट्स निकाले हैं, हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया कि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ x1 + x2 डिवाइड बाई 2, देन वी हैव y1 + y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमने मार्किंग करी x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ये एग्जैक्टली सेम वही सिनेरियो, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि एक हमारे पास लाइन है, इस लाइन के ऊपर वी हैव अ पॉइंट ऑफ P एंड देन वी हैव अ पॉइंट ऑफ R, और इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास है Q, ये वो बात कहना चाह रहा है। तो करेंटली आई नो द वैल्यू ऑफ द मिड पॉइंट विच इज़ गोइंग टू बिकम 3, -2, x1 की वैल्यू है -4, x2 की वैल्यू है x डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू है हमारे पास 4 और y2 की वैल्यू है y डिवाइड बाई 2। अब मुझे एक बात ये पता है कि अगर मैं इस वाली चीज़ का मतलब मुझे आंसर मतलब अगर इस पूरी चीज़ को सॉल्व करूँ सो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ 3, हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी। तो हमने इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कराना है। सो 3 इज इक्वल्स टू -4 + x डिवाइड बाई 2, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, -4 + x, दिस विल बिकम 6 इज इक्वल्स टू -4 + x, 6 + 4 और x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। और एग्जैक्ट सेम वे के अंदर यहाँ पे अगर मैं इस वाली पूरी चीज़ को सॉल्व कराऊँ सो आई गेट -2। इस तरह के सवाल हमने बहुत ज़्यादा मतलब किए हैं और हमने मिड पॉइंट लेक्चर वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था। सो वी हैव -2, देन वी हैव 4 + y डिवाइड बाई 2, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। सो -2 × 2 इज इक्वल्स टू 4 + y, दिस इज़ गोइंग टू बिकम -4, ये हो जाएगा 4 + y और ये -4 इज इक्वल्स टू y। सो फाइनली y की वैल्यू हमारे पास -8 आ जाएगी। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया 10, -8 इज़ द कोऑर्डिनेट फॉर दिस पार्ट। ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया। जो लास्ट वाला जो पार्ट है यू कैन इवन यूज़ द डिस्टेंस थिंग ऑल्सो, बट इवन यू कैन यूज़ द वेक्टर अप्रोच ऑल्सो। आप या तो PM और MR का डिस्टेंस निकालते हुए भी ये कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे एक सिंपल सा वेक्टर की अप्रोच है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -0.5 केवल है हमारे पास M के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो M के कोऑर्डिनेट्स मैं पहले यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। P के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 4 और M के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -0.5, 1, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। और यहाँ पे भी मैं साइड में लिख रहा हूँ M के कोऑर्डिनेट्स हैं 0.5 और हमारे पास 1 और R के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो आ रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R जो हमारे पास निकले हैं वो आए हैं 10, -8। सही है। अब वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आप यहाँ पे वैल्यूज़ को फिगर आउट कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव द सेम थिंग कि आप यहाँ पे डिस्टेंस के उस चीज़ को भी यूज़ करते हुए इन सारी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे क्या सिनेरियो हो रहा है। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ द वेक्टर्स। तो मैं सबसे पहले PM की वैल्यू निकालूंगा पोजीशन वेक्टर वाली चीज़ें यूज़ करने के साथ। सो OM - OP, सो मैं यहाँ पे लूँगा -0.5 और 1, यहाँ पे OM की वैल्यू -OP मैंने लिखा और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ -0.5 और ये +4 हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बिकम 3.5 और ये 1 - 4 इज़ गोइंग टू बिकम -3। ये हमारे पास PM की ये वैल्यू आ गई। एग्जैक्ट सेम वे के अंदर मैंने यहाँ पे MR की वैल्यू निकाली। सो OR तो 10 - 8 और यहाँ पे मैं लिखूँगा -0.5 और ये 1। सो फाइनली दिस वैल्यू ऑफ MR इज़ गोइंग टू बी, MR की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बिकम 10.5, ये हमारे पास 10.5 हो जाएगा। एंड देन हमारे पास ये जैसे ही मैं -8 एंड दिस इज़ गोइंग टू बिकम -8 और ये हो जाएगा हमारे पास -9।
सही है। अब मैं ज़रा यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात करूँ, सो आई कैन ईजीली ऑब्जर्व दिस थिंग। ये वाली पूरी की पूरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व करूँ और ये वाली चीज़ मैं पूरी की पूरी ऑब्ज़र्व करूँ, सो यहाँ पे एक चीज़ की तो हमें यहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है कि एग्जैक्टली हमारे पास सिनेरियो यहाँ पे हो क्या रहा है। सो वी कैन सी दिस थिंग राइट नाउ कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये होता है, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक कॉमन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो आपने यहाँ पे अगर क्या काम करना है, अगर एम आर के अंदर मैं यहाँ पे कॉमन निकाल सकूँ तो आई कैन टेक 3 एज अ कॉमन, बिकॉज 3 को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर हमारे पास बचेगा 3.5 और यहाँ बच जाएगा 3। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे पी एम की वैल्यू लिखूँ, द वैल्यू ऑफ पी एम राइट नाउ इज़ 3.5 और ये -3 आ रहा है, एंड देन आई कैन राइट दिस वैल्यू 3 एम आर की वैल्यू विच इज़ 3.5 एंड वी हैव अगेन द सेम साइन, यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 1/3। ये जो मैंने अप्रोच कराई है, मैंने वेक्टर की पोजीशन वेक्टर की अप्रोच कराते हुए ये करवाया, बट करंटली बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक जिन बच्चों ने किया हुआ है उन्होंने वेक्टर्स नहीं पढ़ा हुआ, तो आप वेक्टर्स को भी जब रिकॉल करके आओगे तो ये वाली बात आपको 110% प्रॉपर वे में समझ में आएगी। सो यहाँ तक आपने 2014 के पास्ट पेपर्स कंप्लीट कर लिया।